हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एलॉय स्टील्स के बारे में, कुछ जो आपकी एलॉय स्टील्स थी मेन उसके बारे में पढ़ा था। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नॉन फेरस मेटल्स के बारे में, जो अलॉय धातुएं होती हैं उसके बारे में। अलॉय धातुएं क्या होती है, नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं? ऐसे मेटल्स जिनका जो बेसिक कंपोनेंट है वो लोहा नहीं होता, उसमें लोहे का जो बेसिक कंपोनेंट वो नहीं पाया जाता है। कहीं लोहे की मात्रा नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, आपके नॉन फेरस मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं नॉन फेरस मेटल्स में कौन कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है एल्यूमिनियम, हिंदी में भी इसे एल्यूमिनियम कहते हैं। इसका गलनांक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग गलनांक 658 डिग्री सेल्सियस या एग्जाम में 660 डिग्री सेल्सियस के करीब भी दे दिया जाता है। तो लगभग 658 या 660 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका रिलेटिव डेंसिटी भी पूछी जाती है, जो आपेक्षिक घनत्व होता है लगभग 2.7 के करीब होता है। यह लगभग आपका 2.7 के करीब इसका आपेक्षिक घनत्व पाया जाता है। कलर की बात की जाए तो व्हाइट ग्रे रंग का या कह लीजिए चमकदार सफेद रंग का यह होता है, चमकीला सफेद चांदी के जैसा ग्रे व्हाइट कलर का पाया जाता है। और की बात की जाए तो सबसे जो प्रमुख अयस्क है एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट नामक अयस्क से इसका निष्कर्षण किया जाता है। एल्युमिनियम सभी धातुओं में सबसे हल्की होती है, लाइटेस्ट मेटल होती है। हल्की होने के साथ साथ इसमें हाई इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी पाई जाती है। मीन्स से ऊष्मा का और विद्युत की बहुत ही अच्छी चालक होती है। उसके साथ साथ एक काफी सॉफ्ट, नरम और डक्टाइल्स मेटल होती है। मतलब इसे पीट कर हम चादरों के रूप में भी बना सकते हैं, खींच कर तारों के रूप में भी आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। काफी लाइट वेट होने की वजह से इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके साथ साथ जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स वगैरह होते हैं, लाइट वेट की वजह से ही इसके ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो बस कार वगैरह की जो बसों की बॉडी होती है वो जनरली एल्युमिनियम की ही बनाई जाती है। ये इलेक्ट्रिक का और हीट का काफ़ी अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी होने के कारण इसका प्रयोग ACSR कंडक्टर बनाने में और साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में वायर्स वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉपर। कॉपर के गलनांक भी पूछे जाते हैं, लगभग 1083 या 1084 के समथिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। रिलेटिव डेंसिटी की बात की जाए तो अपेक्षिक घनत्व लगभग 8.9 के करीब होता है। रंग की बात की जाए तो ये लगभग लाल भूरा होता है, जिसे इंग्लिश में रेडिश कलर कहते हैं। और मीन्स इसके अयस्क की बात की जाए तो कॉपर के दो प्रमुख अयस्क होते हैं। पहला होता है मैलेकाइट। मैलेकाइट में लगभग 55% मात्रा होती है कॉपर की। एग्जाम में पूछा जाता है पाइराइट से कि पाइराइट में लगभग कॉपर की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में 32% कॉपर की मात्रा होती है। कभी कभी एग्जाम में 32 ना दे करके पॉइंट में पूछा जाता है, तो पॉइंट में पूछा जाए तो 0.32 लगा सकते हैं। मतलब अगर पूरा 1% ले लिया जाए उसमें 0.32% आपका पाया जाता है पाइराइट। मैलेकाइट में 55%। कॉपर भी काफी ज्यादा मैलेबल होती है, उसके साथ साथ डक्टाइल भी होती है। कॉपर भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का एंड हीट का, ऊष्मा और विद्युत का काफी अच्छा सुचालक होता है कॉपर। इसलिए इसका प्रयोग जनरली हम जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स केबल वगैरह होती हैं बेसिकली कॉपर की ही बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ कॉपर का प्रयोग कुछ हम एलॉइंग एलिमेंट्स, एलॉइंग मटेरियल्स बनाने में भी करते हैं, जैसे ब्रास, ब्रोंज, गन मेटल, ये सब जो आपके एलॉय बनाए जाते हैं इनमें बेसिक कंपोनेंट कॉपर ही होता है। नेक्स्ट आता है जिंक। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 420 या 422 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी 6.86 होती है। इसके कलर की बात की जाए कि ये किस कलर में होता है तो ये सफेद नीलापन, जिसे हम ब्लैकिश व्हाइट कहते हैं, सफेद नीलापन होता है इसका कलर। जिंक के एस की बात की जाए तो सबसे पहले है कैलेमाइन और ब्लेंड, जिसे हम कहते हैं जिंक ब्लेंड या फिर जिंक कैलेमाइन नामक एस्क से इसका निष्कर्षण किया जाता है। जिंक 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पर काफी ज्यादा मैलेबल और डक्टाइल होती है, काफी सॉफ्ट होती है, जिसे हम तारों के रूप में या चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन इसे अगर थोड़ा और ताप दे दिया जाए, काफी गर्म कर दिया जाए लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक, तो 200 डिग्री सेल्सियस पहुंचते पहुंचते काफी ब्रिटल हो जाती है और
पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाती है। जिंक का प्रयोग कहाँ करते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लोहे के जो पार्ट्स होते हैं उन पर आवरण चढ़ाने के लिए, संक्षारण प्रतिरोध बनाने के लिए उस पर हम किसकी कोटिंग करते हैं या किसकी परत चढ़ाते हैं? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजिंग के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसका प्रयोग बैटरी के कंटेनर बनाने के लिए भी किया जाता है। जो बैटरी के आउटर कंटेनर होते हैं उसको बनाने के लिए भी जिंक का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसका प्रयोग कुछ अलॉइंग एलिमेंट बनाने में भी करते हैं, जैसे ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, इन सब मेटल्स में भी जिंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टिन। टिन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 230 से 232 डिग्री सेल्सियस होता है। आपेक्षिक घनत्व 7.3 के समथिंग होता है। टिन के अगर कलर की बात की जाए तो ये चांदी जैसा होता है, सिल्वर व्हाइट कलर चांदी के जैसा होता है। टिन का जो निष्कर्षण किया जाता है, टिन स्टोन या फिर कैसिटेराइट, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि टिन स्टोन या फिर कैसिटेराइट किसका एस्क है? तो टिन का एस्क है। टिन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये भी सॉफ्ट होता है और हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। काफी नरम होने के साथ साथ संक्षारण प्रतिरोध भी होता है, और एक खास इसकी जो विशेषता होती है कि इस पर किसी भी अम्ल का असर नहीं पड़ता, चाहे HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, HF हो, किसी भी अम्ल का असर इस पे नहीं पड़ता है। अम्ल का असर न पड़ने की वजह से इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो आपके कंटेनर्स वगैरह होते हैं, लेड वगैरह, सॉरी जो कंटेनर्स होते हैं आपके एसिड के, उसको बनाने के लिए, रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रयोग करते हैं शीट मेटल्स में कोटिंग के लिए या टिनिंग के लिए करते हैं। जो फूड कंटेनर होते हैं उसकी टिनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो बर्तन वगैरह होते हैं उस पर कलई करने के लिए, परत चढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और जो सोल्डर होता है, सोल्डर में भी मेन अलाइंग एलिमेंट के रूप में टिन का ही प्रयोग किया जाता है। गलनांक कितना होता है? 232 डिग्री सेल्सियस। कई बार एग्जाम में पूछा गया किस मेटल पे एसिड का इफेक्ट नहीं होता है, तो दैट इज टिन। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 960 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। आपेक्षिक घनत्व 10.5 होता है। ये भी लगभग शाइनिंग व्हाइट, काफी ज्यादा चमकदार सफेद रंग का होता है। सिल्वर की अगर एश की बात की जाए तो ये हॉल सिल्वर या फिर रूबी सिल्वर से इसका निष्कर्षण किया जाता है। सिल्वर भी काफी हाईली मैलेबल और डक्टाइल होता है, इसे हम चादरों के रूप में और तार के रूप में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे हाईली, सबसे ज्यादा जो मैलेबल होता है वो सिल्वर ही होता है, और डक्टाइल भी सिल्वर ही होता है। इसके साथ साथ एक गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, बट काफी महंगा होने के कारण इसके तार वगैरह हम बहुत कम ही बनाते हैं। सिल्वर से जो सिल्वर नाइट्रेट बनता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग हम दवा को बनाने के लिए, उसके साथ साथ जो दर्पण होते हैं, मिरर्स होते हैं, उसको बनाने के लिए करते हैं। जो आपके गाड़ियों की हेडलाइट्स वगैरह होती हैं उसमें भी सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर का मुख्य रूप से उपयोग हम डेंटल चिकित्सा, दंत चिकित्सा में भी करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कई बार पूछा जाता है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, सबसे अधिक सुचालक कौन है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, तो दैट इज सिल्वर। नेक्स्ट लेड आता है, जिसे ग्लास भी कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेल्सियस के करीब। आपेक्षिक घनत्व 11.4 होता है। ये सबसे हैवी मेटल होता है 11.4। सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा होता है? एल्युमिनियम, रिलेटिव डेंसिटी 2.7। इसके कलर की बात की जाए तो ब्लूइश कलर में लगभग पाया जाता है। लेड का जो एस्क है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गैलेना, जिसे PbS इसका फार्मूला होता है, किसका एस्क है? तो लेड का एस्क है। इसके साथ साथ PbCO3, लेड कार्बोनेट, PbSO4, लेड सल्फेट, ये भी लेड के एस्क ही होते हैं। जैसा कि हमने बताया लेड सबसे हैवी धातु होता है, सबसे भारी धातु होता है, उसके साथ साथ ये कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है। इस पे लेड पे भी किसी भी एसिड का, किसी भी अम्ल का कोई प्रयोग, कोई असर नहीं पड़ता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है लेड का, वो कहाँ किया जाता है? न्यूक्लियर रेडिएशन में हम इंसुलेटर के रूप में करते हैं। जो परमाणु विकिरण होता है उसमें कुचालक के रूप में हम लेड का प्रयोग करते हैं। तो ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि लेड का प्रयोग इंसुलेटर के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये कुचालक होता है, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो न्यूक्लियर रेडिएशन में हम इसका प्रयोग करते हैं एज ए इंसुलेटर के रूप में। जो फ्यूज वायर होते हैं, बिजली के जो फ्यूज तार बनाए जाते हैं,
वो भी लेड के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। लेड और टिन से मिलकर वो फ्यूज वायर बना होता है। इसके साथ साथ इस पे एसिड का असर नहीं पड़ता, इसलिए एसिड के कंटेनर बनाने के लिए भी लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है एंटीमनी। एंटीमनी का गलनांक लगभग 630 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व 6.86 होता है। एंटीमनी भी लगभग व्हाइट कलर में पाया जाता है। इसके एस की बात की जाए तो स्टिपनाइट या फिर जैम स्टोन से ये बहुत कम पूछा जाता है कि एंटीमनी का एस कौन सा है, तो स्टिपनाइट या जैम स्टोन काफी हार्ड है। हार्ड होने के साथ साथ काफी ब्रिटल भी होता है। इसका जो मुख्य रूप से प्रयोग है वो किया जाता है जो शोल्डर्स हैं उसके गलनांक को बढ़ाने के लिए। ये काफी फेमस पॉइंट है कि शोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एंटीमनी का प्रयोग करते हैं। और ये शोल्डर का गलनांक हमें घटाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, तो बिस्मथ का प्रयोग किया जाता है। एंटीमनी का प्रयोग काफी ज्यादा बेयरिंग मटेरियल, बेयरिंग जो मेटल्स होते हैं उसको बनाने के लिए करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के जो भी लेटर्स होते हैं ABCD, जो भी लेटर्स उसके होते हैं A to Z 1 to 100 या हिंदी के जो लेटर्स होते हैं उसको बनाने के लिए एंटीमनी का ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ पेंट बनाने के लिए भी हम एंटीमनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निकेल, जिसे हम पिछले क्लासेस में भी चर्चा कर चुके हैं। इसका गलनांक लगभग 1450 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव डेंसिटी 8.9, कलर लगभग व्हाइट कलर का होता है। ये भी एग्जाम में इसका कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है। तो जो आपका आयरन और था लिमोनाइट, उसमें कुछ परसेंट की मात्रा निकिल की पाई जाती है, तो जनरली निकिल का निष्कर्षण लिमोनाइट से ही किया जाता है। ये काफी ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं हम स्टेनलेस स्टील को बनाने में। जैसे 18 था क्रोमियम 18%, 8% निकिल, कोरोजन रेजिस्टेंस होने के कारण इसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में करते हैं। इसके साथ साथ बर्तनों की पॉलिशिंग के लिए भी, उस पर कलई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो लोहे के वस्तुएं होती हैं या फिर जो पीतल की वस्तुएं होती हैं उसके ऊपर प्लेटिंग के लिए भी निकिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम का गलनांक लगभग 1907 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इसके जो एस है वो क्रोमाइट नामक होता है। इसका एस कलर ब्लूइश व्हाइट कलर में पाया जाता है। क्रोमियम भी काफी ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। स्टील में क्रोमियम मिलाने से उसकी संक्षारण प्रतिरोधकता काफी अधिक हो जाती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है। और जो आपके एलॉइंग स्टील होते हैं जैसे स्टेनलेस स्टील वगैरह बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हाई स्पीड स्टील वगैरह में भी क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इस टंगस्टन। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ इसमें काफी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ भी पाई जाती है। तो इसका प्रयोग जो है कहाँ करते हैं, बल्ब के फिलामेंट वगैरह बनाने के लिए। और जो एलाइंग स्टील है जैसे हाई स्पीड स्टील वगैरह बनाने के लिए भी टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ आपके नॉन फेरस मेटल्स के बारे में, जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन फेरस जो आपके एलॉयज हैं उसके बारे में, जैसे ब्रास, ब्रोंज, रैबिट मेटल, गन मेटल, इन सब के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हैव अ बेस्ट डे, गुड लक।